रुला देने वाली एक कहानी। रुला देने वाली के कहानी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने के समय आज की दुनिया में कोई के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बांधा डालने के समय आज की दुनिया में सबके पास है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पीके कुमार। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है एक भाई साहब की, जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर उन्होंने पूछा कि केला का क्या भाव है और फल वालों का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार ने, फल वाले ने, जब भाई साहब केले तो 40 रुपये प्रति किलो है और सेब का भाव चल रहा है 120 रुपये किलो, उसने जैसे ही बोला तो ये बोलने लगा कि बहुत महंगी लगी रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सब में मोलभाव की आदत तो होती ही है। वो सब चल रहा था। जाहिर है वहां पर एक महिला आती है, फटे से पुराने कपड़े पहने हुए थे, और जब वह आती है और भाव लिखते हैं कि केले किस भाव दिया, उपयोगकर्ता किस भाव दिया, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है 5 रुपये आधा किलो और सेब जो है 25 रुपये किलो है, आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, मन में गलियां होने लगती हैं। कैसा बदतमीज है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं और किस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये वो महिला है तो उसने दाम कम कर दिया। बहुत कुछ उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चल लगा। इधर ये जो औरतें आई हुई थीं, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आपने हमें 2 दर्जन किलो सेब दिए। फल वाले ने फटाफट से तौल दिया फल जो था और दे दिया, और वह महिला वहां से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी। प्रभु आपकी कृपा से आज संतान फल खाएंगे। जैसे ही वहां से थोड़ी सी दूर चली गई, ये जो पहले से आए हुए हैं भाई साहब थे, ये गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये है वो है, समझ क्या रखा है तू। महिला, अभी तो तू दाम कम कर दिया और इतना कम कर दिया 40 रुपये किलो के लिए मुझे बता रहे हो। वो बता रहे हो 5 रुपये किलो, मुझे कर 120 रुपये किलो है। एप्पल चल रहा है, उन्हें कह रहा हूँ 25 रुपये किलो। ये कैसा डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा, भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुनो, बताइए क्या कहना चाहते हो। फल वाले ने कहा, जो महिला अभी तक आई ना, उनके पति को मैं जानता हूँ। कुछ समय पहले उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, उनकी जान चली गई। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। यहाँ आप सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं या पास में ही रहते हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की, उनको थोड़ा पैसा दे दो, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा ले, लेकिन ये तैयारी नहीं है। बहुत सारे खुददार लोगों के घरों में जाने के साफ सफाई का काम करती है। झूठा बर्तन जो है, झूठा बर्तन मांजती हैं, सफाई करती है, सब करती है और अपनी खुददारी से जीवन जीता। तो जब मुझे लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इसकी मदद करने का, तो मैंने सोचा है कि कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदना होगा तो सस्ते दाम में बेचूंगी। भली भाली है, ये सोचती है कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले से है भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हो गया और ये जो फल वाला था ये कहकर लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी 20-25 दिन में एक बार आता है, लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन यह आती है ऐसा लगता है
कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी छोटी है इसमें बहुत खुशियों से भर देता है। इस कहानी की सीख। प्रेरक कहानी। किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गुम मत समझो, क्योंकि किसी भी बात के पीछे न जाने कितने कारण होते हैं। थोड़ी ही सही लेकिन मदद जरूर करना, देखना कितना खुशी मिलेगी।